साथियों नमस्कार। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय पहाड़, जय पहाड़ी। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल लाइफ ऑफ उत्तराखंड पर। आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत। साथियों, आप सभी को जैसा कि विदित है कि उत्तराखंड के 12 ज़िलों में, हरिद्वार को छोड़कर 12 ज़िलों में इस समय त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव का आगाज़ बड़े ज़ोर शोर के साथ हो चुका है। गाँव में तीनों स्तर पर पंचायतों की सरकार चुनने के लिए प्रत्याशी मैदान में हैं और दिन रात जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं अपनी बातों को मतदाता तक पहुंचाने के लिए। पूरी तरह से होड़ लगी है। सरकार ने एक तरफ तो पंचायती चुनाव का रास्ता साफ किया, लेकिन दुर्भाग्य देखिए किस तरह से सरकार अपनी साख बचाने के चक्कर में पूरी तरह से अपनी साख गंवा रही है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी अपनी साख बचाने के चक्कर में पूरी तरह से सरकार के ऊपर यहाँ पर उंगली उठती है। पहला यक्ष प्रश्न कि सरकार 6 माह प्रशासकों के हवाले रहने के बाद कौन सा मौसम, कौन सा समय नियत तय करती है, जबकि पूरे प्रदेश में मौसम विभाग के पूर्वानुमान और सभी को विदित रहता है कि उत्तराखंड का मौसम सावन मास आने वाला है किस प्रकार से रहता है। पहली बात जो आपके सामने रखी कि मौसम को लेकर अगर किसी प्रकार की कोई दुर्घटनाएं इसमें होती हैं तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, जबकि अनुच्छेद 21 में स्पष्ट किया गया है जो हमारे अधिकार हैं वह उसमें निहित हैं। इसका आखिर जिम्मेदार किसको ठहराया जाएगा? अगर कल को चाहे किसी प्रत्याशी या मतदाता या कर्मचारी को किसी भी प्रकार की जनहानि होती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या सरकार होगी, क्या निर्वाचन आयोग होगा, या हमारे संबंधित जिलाधिकारी, उपजिलाधिकारी या अन्य जो कर्मचारी है क्या वो इसके जिम्मेदार होंगे? और उसके साथ ही एक सबसे बड़ा जो प्रश्न है कि प्रदेश के अंदर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव तो हो रहे हैं और उसके बाद लगातार हाईकोर्ट जाने का दौर जारी है। पीआईएल पर पीआईएल फाइल होते जा रही है। जैसा कि आप सभी को विदित है कि अभी कुछ दिन पूर्व हमारे धामी सरकार के शायद कोई खासम खास होंगे कोई, क्योंकि जबकि निर्वाचन आयोग भारत सरकार की निर्वाचन जो नियमावली है उससे इतर जाकर एक जो आदेश उत्तराखंड के निर्वाचन आयोग ने दिया था कि कोई भी प्रत्याशी एक से अधिक स्थान पर या अधिक जगहों पर प्रादेशिक जो नामावली होती है, जो निर्वाचन नामावली होती है, उसमें अगर आपके नाम अंकित हैं तो आप उसमें चुनाव लड़ सकते हैं। यह आदेश उत्तराखंड सरकार की जो उत्तराखंड की निर्वाचन आयोग है उसके द्वारा दिया गया था। कितना हास्यास्पद यह है, जबकि निर्वाचन का जो अधिकार है वह एक से अधिक स्थान पर, चाहे वह नगर पंचायत, नगर निगम या कहीं पर भी या किसी अन्य क्षेत्र में भी वह नाम होते हैं तो उसको मतदान का अधिकार तक नहीं होता है। तो किस प्रकार से हमारे निर्वाचन आयोग ने उनको ये कहा गया है, जो आदेश दिया गया था कि आप एक से अन्य जगहों पर अगर आपका नाम होता है तो भी आप मतदान या चुनाव लड़ सकते हैं। यह किस प्रकार का एक आदेश हमारी
उत्तराखंड की निर्वाचन आयोग ने दिया था, उसको लेकर हालांकि कल हाईकोर्ट ने अपना जो फैसला सुनाया उस पर स्टे लगाया है। लेकिन अब देखना होगा कि जिन लोगों ने एक से अन्य स्थान पर या एक से अन्य जगह अपना नामांकन किया हुआ है, उस पर निर्वाचन आयोग किस तरह का फैसला लेता है और क्या यह दौर यहीं पर रुक जाएगा, क्या अन्य PIL पर फाइल नहीं होंगी, ऐसा कहना जल्दबाजी होगी। क्योंकि प्रदेश के अंदर हमारी सरकार ने जिस प्रकार का भी माहौल बनाया हुआ है, सबसे पहले चुनाव ऐसे समय पर कराए गए हैं जहां पूरे प्रदेश के अंदर मौसम खराब रहता है। दूसरा, निर्वाचन की जो नामावलियां हैं उनमें इस तरह की जो भ्रांतियां उत्तराखंड निर्वाचन आयोग ने फैलाई है कि आप एक से अन्य जगहों पर आप चुनाव लड़ सकते हैं, तो इसका सीधा सा जो स्पष्ट मैं कहूँगा कि शायद हमारी सरकार अपने करीबियों को फ़ायदा पहुंचाना चाहती है, सीधे सीधे यह हम कहना चाहेंगे। क्योंकि जहां आम जनमानस को एक जगह से दूसरी जगह मताधिकार का प्रयोग करने का अधिकार नहीं होता है, तो सत्ता से जुड़े हुए वह कौन लोग हैं वह भी साफ होना चाहिए कि जो इस प्रकार के तुगलकी फरमान को जारी करवाते हैं और कहीं न कहीं सरकार की साख पर धब्बा लगाने का कार्य करते हैं, वहाँ आखिर कौन से लोग हैं जो केवल हमेशा सत्ता में बने रहना चाहते हैं। आखिर यह किस प्रकार की सत्ता की भूख उनके अंदर है, जिससे पूरे उत्तराखंड की सरकार कहीं न कहीं बैकफुट पर नज़र आती है, सरकार कहीं न कहीं दबाव में नज़र आती है। या वह कौन से अधिकारी हैं जो वह कौन से लोग हैं जो सरकार के अधिकारियों पर या निर्वाचन के अधिकारियों पर इस प्रकार का दबाव बनाते हैं, यह एक यक्ष प्रश्न है। क्या ऐसे लोग चुनाव को प्रभावित नहीं करेंगे, यह भी एक यक्ष प्रश्न है। साथियों, इन सब का जवाब आप सभी को देना होगा, प्रदेश की जनता को देना होगा। अगर हमें एक स्वच्छ और साफ़ सुथरी सरकारें चाहिए, प्रदेश की छवि धूमिल ना हो, तो इसलिए आप सभी लोग अपने अपने स्तर से अपने कमेंट हमें दीजिएगा। आखिर हमारी सरकार क्या सही कार्य कर रही है, क्या निर्वाचन आयोग ने जो निर्णय लिए क्या वह सही थे, या हाईकोर्ट ने जो अपना डिसीजन दिया है वह सही है। आप अपने कमेंट्स हमें दीजिएगा। आप तब तक के लिए आप सभी से विदा लूँगा। नमस्कार। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय पहाड़, जय पहाड़ी।